नमस्कार, मैं हूं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम के खास पेशकश ईशान बांग्ला न्यूज चैनल पर। आइए पहले देख लेते हैं आज के मुख्य समाचार। नेडा चेयरमैन हिमंत बिश्व शर्मा पहुंचे त्रिपुरा, बोले असम में भाजपा की सरकार बनना 100% निश्चित। कछार जिले में एक कोरोना मरीज की हुई मौत की वजह कोरोना या फिर कुछ और, स्वास्थ्य विभाग करेगी पुष्टि। बारुनी स्नान करने लोगों की उमड़ा भीड़, लाखों की तादाद में पहुंचे भक्त श्रद्धालु। असम मिजोरम सीमांत इलाकों में मिजो दुष्कृतियों का जमीन अतिक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। असम राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं वित्त मंत्री तथा नेडा के चेयरमैन डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा त्रिपुरा दौरे पर हैं। आज उन्होंने त्रिपुरा के सुप्रसिद्ध मातावाड़ी मंदिर में जाकर माता त्रिपुरा सुंदरी का पूजा अर्चन किए। पूजा अर्चन के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि असम में भाजपा की सरकार बनना 100% निश्चित। आज डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा का स्वागत करने के लिए मातावाड़ी मंदिर पहुंचे थे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। असम का रिजल्ट हो जाता है, उनका तुरंत बाद बाकी चुनाव का काम शुरू होगा। तो मैं यही आशा करता हूं कि एक बार असम का चुनाव का परिणाम का बाद एक एक करके बाकी स्टेट दोबारा बीजेपी में आ जाएगा। और वेस्ट बंगाल का सिचुएशन बहुत बढ़िया वोट से जीते, 200 हम लोग पार कर लेंगे। त्रिपुरा में भी जीतेगा एडीसी में। हाँ। तो इस बार क्या असम में सर बीजेपी सरकार बना रहे हैं सर? इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसे तो हर साल मैं माँ का पास आता हूँ। कोविड के लिए लास्ट ईयर भी आया नहीं हूँ, अभी चुनाव भी था, सब खत्म करके एक बार माँ को प्रणाम करने के लिए आया और आके बहुत अच्छा लगा। सर, इतने दिनों तक एक हैट्रिक शेड्यूल था आपका, तो अभी तो कुछ दिनों तक आपका फ्री टाइम है, जब तक रिजल्ट नहीं आता, तो आप उस समय कैसे बिताना? देखिए, अभी तो असम में थोड़ा कोविड का केस बढ़ रहा है, इसलिए मेरा लगता है इसी में लगना पड़ेगा। तो थोड़ा पहले आज 3-4 महीना कोविड नहीं था तो थोड़ा सिस्टम वीक हो गया था, अभी सारा को दुरुस्त करना पड़ेगा। तो मेरा पहले प्लानिंग था थोड़ा बाहर जाऊंगा, लेकिन शायद अभी नहीं होगा। सर, त्रिपुरा एडीसी इलेक्शन में बीजेपी से आपको क्या उम्मीदें हैं? हमारा तो जो मुझको यहाँ आके खबर मिला, एडीसी चुनाव में हमारा पार्टी को करीबन 14-15 सीट मिली जाए। सर, असम में तो इलेक्शन चल रहा है, तो अलग असम का पोजीशन क्या है सर बीजेपी का? अभी अच्छा है, सरकार बना देगा बढ़िया से। 100 सीट लेके आ सकेंगे क्या सर? आप कॉन्फिडेंट हैं? 100 हमारा लक्ष्य था, लेकिन मेरा लगता है कि लास्ट टाइम का जितना सीटें था उससे 2-3 बढ़ भी सकता है, 2 सीट कम भी हो सकता है, बट लगभग 84 का आसपास ही होगा। आज कछार जिले में कोरोना मरीज के 4 नए मामले सामने आए, जबकि एक व्यक्ति का मौत भी हो गया। मरने वाले व्यक्ति का नाम दीपांकर दास है। उनका उम्र 56 साल था और वो सिलचर लिंक रोड के निवासी थे। हालांकि उनकी मौत की वजह कोरोना है या फिर कुछ और, इसका पुष्टि अभी बाकी है। आइए कोरोना के बारे में और विस्तारित रूप से जानते हैं कछार जिला प्रशासन के मीडिया एक्सपर्ट सुमन चौधरी से। কাছাড় জেলায় আজকের দিনে 8 জনকে কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে এবং একজন ব্যক্তির 56 বছর বয়স, শিলচর লিংক রোডের, উনি কোভিড আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। কিন্তু ওনার মৃত্যুটা কোভিডজনিত না অন্য কোনো কারণ সেটা এখনও ডিসাইড হয়নি, বাট মৃত্যুর সময় ওনার কোভিড ছিল। আগামীকালকে থেকে আমরা মেসিভ র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট তাছাড়া আরটিপিসিআর টেস্ট শুরু করছি বিভিন্ন এলাকায়। আজকে এ নিয়ে একটি জেলা শাসকের
সভাগৃহে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভায় আমরা একটা ডিসিশন নেওয়া হয় যে আমরা বিভিন্ন ব্লক পিএসসিতে আমরা মেসিভ একটা র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট শুরু করব। আগামী 3 দিন সেটা চলবে এবং সেজন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এয়ারপোর্টে যারা বেঙ্গালুর বা কর্ণাটকের বিভিন্ন জায়গা বা মহারাষ্ট্র থেকে যারা আসছেন তাদের প্রতি নজর রাখা হচ্ছে। যদি কেউ কোভিড নেগেটিভ রিপোর্ট না নিয়ে এসে থাকেন তাদেরকেও টেস্ট করা হচ্ছে। রেল স্টেশনেও আমরা ভবিষ্যতে স্ক্রিনিং শুরু করার পরিকল্পনা নিয়েছি। তাছাড়া আইএসবিটিতেও নজর রাখা হবে, র্যান্ডমলি হয়তো কখনো কখনো র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টও করা হবে। তো সব মিলিয়ে বলা যায় যে স্বাস্থ্য বিভাগ সম্পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি রাখছে। এখনও পরিস্থিতি লকডাউন বা সেরকম আসেনি, কিন্তু এখন আমরা যে প্রিন্সিপালে কাজ করছি সেটা হলো টেস্ট, ট্রেস অ্যান্ড ট্রিট। মানে টেস্টের সংখ্যা বাড়ানো হবে এবং যারা যারা টেস্টে পজিটিভ হবে তাদের প্রপার কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং করা হবে এবং যদি সিমটোমেটিক পেশেন্ট পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে শিলচর মেডিকেল কলেজকে আমরা প্রস্তুত রেখেছি এবং অ্যাসিমটোমেটিক কেসের জন্য সতীন্দ্রমোহন দেব অসামরিক হাসপাতালকে আমরা নেক্সট হিসাবে রেখেছি এবং দরকার পড়লে পালংঘাট মডেল হাসপাতালেও রোগী রাখার ব্যবস্থা করা হবে। बदरपुर स्थित कपिल आश्रम या कहे तो सिद्धेश्वर मंदिर में बारूणी स्नान करने के लिए लोगों की काफी बड़ी तादाद पर भीड़ उमड़ रही है। अगर आयोजकों की माने तो आज की जो भीड़ की तादाद थी वह लाख पार कर चुकी होगी। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास एवं रानू दत्त का यह रिपोर्ट। तो এইটো মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে বহু পুৰণি। দাপৰ যুগৰ পৰাই ক'ব পাৰি কপিল মুনিয়ে ইয়াত সাধনা কৰিছিলে আৰু তেওঁ এইটো ঠাইত সিদ্ধি লাভ কৰিছিলে। আমি শব্দ পুৰাণত এইটো কথা উল্লেখ আছে আৰু তেওঁ সিদ্ধি লাভ কৰাৰ পিছত এটা বিশ্বাস, তেতিয়া এনেকুৱা বিল্ডিং চিল্ডিং ঘৰ নাছিল, কিন্তু ইমান লোকজন নাছিল, জংঘল আছিল, তথাপি মানুহে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছিলে আৰু ইয়াত আহি পেলাই যিটো মনস্কামনা কৰে মানুহৰ এটা গভীৰ বিশ্বাস আৰু আস্থা যে তেওঁলোকে যিটো মনস্কামনা কৰে এই মন্দিৰত আহি পেলাই যদি তেওঁলোকে মনস্কামনা কৰে তেনেহ'লে সেইটো সফল হয়। আমাৰ এই সিদ্ধেশ্বৰ শিৱ মন্দিৰৰ এটি বিশেষ দিন আজি বাৰুণী স্নান। আজি ৰাতিপুৱা 4:39 পৰা এইটো স্নানৰ তিথি যিটো টাইম সেইটো আৰম্ভ হৈছে আৰু শেষ হৈছে 6:07। আজিতে আৰম্ভ, আজি ৰাতিপুৱা আৰম্ভ আৰু ৰাতিপুৱাতে শেষ হ'ল। মোটামুটি ধৰক প্লাছ মাইনাছ এঘণ্টামান সেই বাৰুণী স্নানৰ টাইমটো দিয়া আছে। কিন্তু অজস্ৰ ভক্তবৃন্দ আমাৰ এই বৰাক উপত্যকাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে, গতিকে তেওঁলোকে এতিয়াও দলে দলে আহি আছে আৰু আমাৰ স্নানটো চলি আছে। এইটো বাৰুণী স্নানৰ এটা বিশেষ মাহাত্য আছে, যিটো মাহাত্য হ'ল ইয়াত মানুহে বিশ্বাস কৰে, কাৰণ আমাৰ হিন্দু ধৰ্ম বিশ্বাস আৰু শ্ৰদ্ধাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। সেইকাৰণে মানুহে বিশ্বাস কৰে যে আজি ইয়াত স্নান কৰাটো কৰিলে যি পৰিমাণ পুণ্য অৰ্জন কৰিব পাৰি, এই ত্ৰিবেণী সংগমত স্নান কৰাটো তেনেকুৱা। মানে ত্ৰিবেণী সংগমত স্নান কৰিলে যিটো পুণ্য লাভ হয়, আজিৰ দিনটোত এই বিশেষ তিথিত বাৰুণী স্নান কৰিলেও তেনেকুৱা আমি পুণ্য লাভ কৰিব পাৰি। গতিকে মানুহে আহে। আজি মানুহৰ মহামিলন, প্ৰায় 1 লাখ প্লাছ মাইনাছ 1 লাখ মানুহ ইয়াত উপস্থিত হৈছে। সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ এই পবিত্ৰ ক্ষণত আমাৰ মন্দিৰলৈ আহিবলৈ। কোভিড প্ৰট'কল যাতে মেইনটেইন কৰে, মাস্ক যাতে পৰিধান কৰে, কৰি পেলাই আহক ইয়াত মন্দিৰত। আৰু কিবা যদি অসুবিধা হয় অজস্ৰ ভলণ্টিয়াৰ আছে, তেওঁলোকক কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিলে হ'ল, আমি তেওঁলোকৰ সমস্যাটো সমাধান কৰি দিম। আমাৰ ইয়াত মেডিকেল টিম আছে, ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ফেচিলিটি আছে, পুলিচ পাৰ্চনেল আছে। গতিকে কোনো একো বস্তুৰে কোনো অভাৱ নাই। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে নিঃসন্দেহে ইয়াৰ মন্দিৰলৈ আহিব পাৰে আৰু আজিৰ এই পুণ্যতিথিত আমাৰ কমিটিৰ লগত সহযোগিতা কৰি পেলাই আজিৰ দিনটো আমি এটা বিৰাট সাফল্যমণ্ডিত দিন হিসাবে प्रतिष्ठित কৰিব পাৰোঁ। असम मिजोरम सीमांत इलाकों में मिजो दुष्कृतियों द्वारा असम की जमीन अतिक्रमण करने की जो मामले है वो थमने की नाम नहीं ले रहा है। मिजुओं द्वारा आए दिन पहाड़ जलाए जा रहे हैं, असम के जमीन पर क्रॉस तथा घर बनाए जा रहे हैं। गुरुवार को कछार जिले के कई अधिकारी लैलापुर सीमांत इलाके के दौरे पे थे। वहां उन्होंने देखा कि मिजुओं द्वारा अवैध रूप से घर बनाया जा रहा है। डीएफओ सनीदेव चौधरी ने मिजुओं को इस कार्य करने से बाधा दी। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता
रानू दत्त एवं अजीत दास का यह रिपोर्ट। क्या स्टेप लिया? हम लोग मैं और सुमन महापात्रा सर, CCF SSC, रेंज ऑफिसर देवरी, बीट ऑफिसर मनोज सिन्हा के साथ हम लोग स्पॉट पर गए थे। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आया था कि वहाँ पे कुछ मैसिव स्केल पे डिफॉरेस्टेशन किया है और कुछ उन लोगों ने एरिया एनक्रोच करने की कोशिश किया, तो उसको हम स्पॉट पे वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोग वहाँ गए थे। एंड लहरापुर से जो रोड जाता है ऊपर की तरफ, वहाँ से हम आफ्टर 1.5 आवर्स वॉक करने के बाद हम स्पॉट पे पहुँचे। जनरली इतना सिर्फ तो हल्का फुल्का जूम कल्टीवेशन किया हुआ है और कुछ क्रॉस लगाया हुआ है कहीं पे नाम, तो वो सब हमने वहाँ पे हटा दिया और कोई मैसिव फेलिंग और ये सब चीज़ वहाँ पे कुछ नहीं दिखाया हमने। कांच काटा है? छोटे छोटे पोल्स हैं उसको काटा हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा घास या ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है। जूम कल्टीवेशन जो बाकी सब जगह करते हैं वैसे ही वहाँ पे भी है। ये असर्टेन करना मुश्किल है कि अभी तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं कि वो कौन किया है उस चीज़ को। इमीडिएटली हम लोग नहीं बोल सकते कि मिजो लोग हैं या कहाँ, यहाँ पे भी लोग करते हैं क्योंकि बहुत सारे उनका कहीं ना कहीं कल्चर है जूम कल्टीवेशन करने का, तो उस टाइप से किया हुआ है। लेकिन हम 4-5 किलोमीटर वहाँ से चलने के बाद जब हम नीचे आए तो जहाँ पे न्यूट्रल फोर्सेस बैठे हुए हैं वहाँ पे हमने देखा कि कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है परमानेंट स्ट्रक्चर का, वो हमने रोका बिकॉज तो न्यूट्रल फोर्सेस को बिठाया गया था, एक टाइप से स्टेटस को बोल के बिठाया गया था कि कोई साइड में कुछ नहीं किया जाएगा। तो हमारे फोर्सेस भी जो कछाट साइड से असम गवर्नमेंट के साइड से SSB बैठे थे, आप लैलापुर से वेलंटी की तरफ लेफ्ट साइड में देखेंगे और उनके फोर्सेस जो है वो भी बैठे हुए थे। लेकिन अभी राइट साइड में उन्होंने कुछ परमानेंट कंस्ट्रक्शन करा, तो वो मैं देख के उनको रोकने के लिए मैंने उनको बोला क्योंकि स्टेटस को अगर है तो सभी के लिए होना है, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं बना सकता। वहाँ पे सुना है क्या कुछ ऐसा कुछ है? मैं तो वो एरिया पूरा जाके देख के आया हूँ, वैसा तो हमें कुछ नहीं मिला है। जैसे मिट्टी खुदाया है क्या? जैसे नहीं देखा हमने, बस JCB से हमारा कुछ नज़र में वैसा नहीं आया, लेकिन हल्का फुल्का कुछ था, लेकिन ऐसा कुछ बहुत मेजर स्केल पे कुछ है नहीं। मेजर पॉइंट था वो जो कंस्ट्रक्शन जो किया जा रहा था उसको हम लोग तो अभी एक चिट्ठी लेकर हम DC को भी जनाएंगे और इमीडिएट टेकअप करेंगे क्योंकि परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनना है। AIDUF के बाद आज सोनाई भाजपा द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। सैदपुर में आयोजित इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि सोनाई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी आमिनुल हक लश्कर विजयी होंगे और AIDUF के जो प्रत्याशी हैं करीमुद्दीन बड़भैया और साजू वह द्वितीय स्थान हासिल करेंगे। आइए देखते हैं सोनाई से हमारे संवाददाता मजीबुल लश्कर का यह रिपोर्ट। उन्हीं दाबी करेছিলেন যে সোনাই থেকে উনি 25,000 ভোট বেশি পেয়ে জিতবেন, কিন্তু ওনার যে দাবি উনি বিগত 5 বছর আগে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পর আমার মনে হয় উনি জনসাধারণের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখেননি। আর আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি প্রার্থী উনি সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। সংগঠন শক্তিশালী আছে, অতি শক্তিশালীভাবে সংগঠন কাজ করছে এবং 2016 নির্বাচনে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি সীমিত ছিল, একদম সীমিত ছিল। বর্তমানে আমাদের অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত আছেন, ওনারা কাজ করছেন, সংগঠন কাজ করছেন, বিধায়ক কাজ করেছেন। সেই হিসাবে আমরা আমাদের যে প্রার্থী উনি আমার মনে হয় কম হলেও 8 থেকে 10,000 ভোটে উনি নির্বাচিত হবেন। কারণ UDF এর যে প্রার্থী উনি না জনসংযোগ আছে, না ওনার সংগঠন আছে, না জনসম্পর্ক আছে, তাই ওনার সঙ্গে আমাদের প্রার্থীর কোনো ক্ষেত্রেই তুলনা হয় না। তাই আমরা আগামী 2 তারিখের নির্বাচনে আমরা জিতব, সেটা আমি সাংগঠনিক সভাপতি হিসেবে 100% আশাবাদী। এবং বিশেষ করে মহাজোটের প্রার্থী এবং তার সমর্থকরা আমাদের বিধায়ক তথা প্রার্থী আমিনুল হক লস্করের বিরুদ্ধে যেভাবে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করছেন তা আমরা ধিক্কার জানাই। সাথে সাথে আমরা মহাজোটের প্রার্থী এবং তার সমর্থকদের সোনাইশে সুস্থ রাজনীতি করার আহ্বান জানাই। আমরা প্রশাসনকে, জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনকে
ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমরা আবেদন করছি অবিলম্বে ভিডিও ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদিতে যে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য রয়েছে আমিনুল হক লস্করের বিরুদ্ধে সেইগুলা তদন্ত করে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। অন্যথায় এমন এক পরিস্থিতি আসবে যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মকর্তারা বসে থাকবে না। कछार जिले के लगभग सभी स्कूलों में दाखिला चल रहा है। कई स्कूलों में तो पाठदान भी आरंभ हो चुका है, लेकिन बढ़ते हुए कोरोना के मामले को देखते हुए सभी स्कूलों ने एहतियात बरत रही है। इस विषय में आज सिलचर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल विवास चक्रवर्ती से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। আছে এতিয়া ক্লাছ 7ৰ পৰা 10 লৈকে ক্লাছ চলি আছে। 6ৰ ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই কাৰণ এডমিশ্যন প্ৰচেছ চলি আছে। এতিয়া এডমিশ্যন আমি কালি স্ক্ৰিনিং হ'ব, তাৰপিছত আমাৰ স্যাটাৰডেৰ পৰা আমাৰ এডমিশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব। কোভিড-19ৰ কাৰণে কি কি জিনিস আপোনালোকে আমি কোভিড-19ৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে যিবিলাক নৰ্মছ দিছে সেইবিলাক আমি মানি আছোঁ। আমি ষ্টুডেণ্টবিলাক ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি চলি আছে। তাৰপিছত ষ্টুডেণ্টবিলাকত আমি মাস্ক মেণ্ডেটৰী আছে আমাৰ ইয়াত। তাৰপিছত চেনিটাইজেশ্যন স্কুল কৰা হৈছে। আমি এদিন পৰে পৰে সপ্তাহে 3 দিন আমি পুৰা স্কুল কেম্পাছ চেনিটাইজ কৰি আছোঁ। তাৰপিছত আমি মাস্ক মেণ্ডেটৰী টিচাৰ ষ্টুডেণ্ট যিবিলাক আমাৰ ইয়াত গাৰ্জিয়ানবিলাক আহিছে সব মাস্ক মেণ্ডেটৰী স্কুল কেম্পাছত। কোভিডৰ কাৰণে মানে যি লোৱা দৰকাৰ কোভিডৰ কাৰণে যি আমাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিবিলাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে আমি এইবিলাক মানি চলি আছোঁ। আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে এইবিলাক ফলো কৰি আছে। जनगणना सामने है और जनगणना के दौरान असम राज्य के बाहर से देश के विभिन्न प्रांत से आए हुए लोग, विशेषकर चाय बागान के जो लोग हैं, उनके जागरूकता के अभाव से उनकी जो मातृभाषा है वह बदल जाता है, यानी वह अपनी मातृभाषा को ठीक तरीके से लिखा नहीं पाते हैं। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए बराक घाटी के बहुचर्चित सामाजिक संगठन हिंदी भाषी एवं चाय जनजाति संयुक्त मंच द्वारा आज एक बैठक की गई। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि कछार जिले के जो 7 विधानसभा क्षेत्र है, सभी 7 विधानसभा क्षेत्र में शाखा समिति बनाई जाएगी और जनगणना के दौरान यह शाखा समिति लोगों को हर प्रकार मदद करेगी। इस विषय को लेकर जानकारी देते हुए आज मंच के अध्यक्ष उदय शंकर गोस्वामी एवं कार्यकारी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने हमारे संवाददाता से बातचीत की। आइए देखते हैं। आज चाय जनजाति तथा हिंदी एवं हिंदी भाषा के मंच से हम लोग एक सभा किए। वो सभा में यही तय हुआ कि कछार जिले में 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी MLA 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 7 MLA हैं, तो हम लोगों का इस समिति का विस्तार हो, इसीलिए हम लोग 7 अंचल में इसको विभक्त करके और हम लोग इसको कमेटी बनाने के लिए कुछ आदमियों को हम लोग जोड़े और वो को लेकर के हम लोग कमेटी हर एक जगह बनाएंगे। हम लोगों का यही इरादा है कि हिंदी भाषी या चाय जनजाति आज बराक वैली तथा कछार में, मैं अभी कछार का ही बात कहूँगा, हम लोग बहुत पिछड़े हुए हालत में हैं। तो हम लोगों का एक ही रास्ता है कि हम लोग सब जगह जागरण, हम लोगों के हिंदी भाषी चाय जनजाति में हम लोगों का जागरण आए। हम लोग का लड़का लड़की जो समाज के आदमी हैं वो लोग आगे बढ़ें और हम लोगों को इस चीज़ में, जैसे हम लोगों का किसी के साथ कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है कि उनसे हम लोगों को जीतना है या इनसे जीतना है, कोई जीतने हारने का सवाल नहीं है। अपना समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के ओर से, आर्थिक के ओर से और मैं कहूँगा कि चरित्र गठन के हम लोग कोशिश करें। विषय पर चर्चा हुआ। 2021 में जनगणना होने वाला है और इस जनगणना की आधार पर सरकार की बहुत सारा नीतियाँ बनाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कछार विशेष करके बराक वैली में जनगणना में देखा गया है कि यहाँ का सही
जो जनविन्यास है उसका मतलब सही रूप प्रकाश नहीं पाता है। उस गांव अंचल में हमारे जो लोग हैं जिनका मातृभाषा हिंदी है, या विशेष करके भारत के विभिन्न प्रांत से जो चाय बागान में लोग आए हैं, यहाँ आने की बाद वो लोग अपने छोटे छोटे जो मातृभाषा है उसको सब मिलाकर एक कॉमन मतलब हम लोग राष्ट्र की भाषा हिंदी के बातचीत करते हैं। लेकिन ताकि यहाँ हिंदी माध्यम का प्राथमिक स्कूल न होने के कारण से मजबूरन इन सब लोगों को बांग्ला माध्यम में पढ़ना पड़ता है। और जो लोग जनगणना में जाते हैं, जब ये लोग पढ़ाई का माध्यम पूछते हैं पाठशाला में या प्राइमरी स्टेज में, तो स्वाभाविक है बांग्ला माध्यम में पढ़े या बांग्ला बोलते हैं। इससे वो लोग ये पकड़ लेते हैं कि उनका मातृभाषा भी बांग्ला है। लेकिन इन लोगों का ये जो बृहद आबादी है बरादरी में, इनका मातृभाषा बांग्ला नहीं है, इनका मातृभाषा हिंदी है। और कुछ लोग जो साउथ से, आंध्रा से या उड़ीसा से भी आए हैं, ये लोग भी यहाँ आके अपना मातृभाषा को हिंदी के रूप में ही एक कॉमन लैंग्वेज विकास किए। तो आज का बैठक में हम लोग का मुख्य एजेंडा था कि जनगणना में सही प्रतिफलन हो और लोगों को हम लोग जागरूक करें, ताकि अपने मातृभाषा के रूप में लोग हिंदी लिखें और सरकार को सही एक स्टैटिस्टिक्स मिले। नहीं तो सरकार को थोड़ा सा अंधकार में रह जाता है यहाँ के जनसंख्या के बारे में उसको। आइए फिर देख लेते हैं आज के मुख्य समाचार। नेडा चेयरमैन हिमंत बिश्व शर्मा पहुंचे त्रिपुरा, बोले असम में भाजपा की सरकार बनना 100% निश्चित। कछार जिले में एक कोरोना मरीज की हुई मौत की वजह कोरोना या फिर कुछ और, स्वास्थ्य विभाग करेगी पुष्टि। बारुनी स्नान करने लोगों की उमड़ा भीड़, लाखों की तादाद में पहुंचे भक्त श्रद्धालु। असम मिजोरम सीमांत इलाकों में मिजो दुष्कृतियों का जमीन अतिक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।